हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। चलिए अपनी इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एपिसोड नंबर 13। तो चलिए देखते हैं पहला इडियम क्या है हमारा। पहला इडियम हमारा डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है पुअर एंड रूइंड, यानी कि गरीब और तबाह होना, मतलब बर्बाद होना। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए डाउन, डाउन मतलब नीचे, नीचे पहले नीचे हुआ वो, उसके बाद वो आउट हो गया पूरी तरह, यानी कि पहले वो गरीब हुआ। डाउन का मतलब पहले वो गरीब हुआ और आउट का मतलब फिर पूरी तरह बर्बाद हो गया। तो इसका एग्जांपल है, आफ्टर ए स्लम्प इन शेयर मार्केट ही इज डाउन एंड आउट दीज डेज। यानी कि स्लम्प, स्लम्प का मतलब होता है सडन डिक्रीज, किसी चीज में एकदम से गिराव आ जाना, एकदम से डिक्रीमेंट आ जाना। तो एकदम से सडन डिक्रीमेंट के बाद कहाँ पे, शेयर मार्केट में वो जो है कंप्लीटली पुअर और रुइंड हो चुका है इन दिनों। नेक्स्ट हमारा ड्रैकोनियन लो। ड्रैकोनियन लो का मतलब होता है एक्सट्रीमली सेवर लो, यानी कि बहुत ही गंभीर जो कानून होता है, बहुत ही गंभीर कानून होता है, उसको बोलते हैं ड्रैकोनियन लॉ। अब देखिए तो नाम ही ऐसा लग रहा है जैसे आपने सुना होगा ड्रैकुला। ड्रैकुला, ड्रैकुला एक क्रिएचर है ना, तो अजीब सा नाम, मतलब अजीब का डरावना सा नाम है, डरावना नाम है तो डरावना लॉ है। लॉ मतलब कानून है, और कैसा कानून है, बहुत ज्यादा गंभीर, ऐसा याद हो जाएगा वाला। एग्जाम्पल है इसका, ड्यूरिंग इमरजेंसी इन 1975 द गवर्नमेंट इम्पोज ड्रैकोनियन लॉ टू सबड्यू अपोजिशन। जब इमरजेंसी लगी थी उस दौरान 1975 के दौरान गवर्नमेंट ने इम्पोज करा ड्रैकोनियन लॉ, इसलिए टू सबड्यू ऑपोजिशन, यानी कि ऑपोजिशन को दबाने के लिए, या सबड्यू का मतलब होता है कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, दबाने के लिए। नेक्स्ट हमारा डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब होता है स्ट्रांगली डिवोटेड या टू बी डिफिकल्ट टू चेंज। अब आपने सुना होगा जैसे डाई हार्ड फैन होते हैं, कि कहते हैं ना कि मैं आपका डाई हार्ड फैन हूँ। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि स्ट्रांगली डिवोटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा डिवोट होना किसी चीज़ के लिए, या ऐसा होना जो चेंज ना हो पाए, जो चेंज ना हो पाए। सिंपल है वर्ड, कि आपने सुना होगा कि कोई भी एक्टर एक्ट्रेस कहता है कि मैं आपका डाई हार्ड फैन हूँ, मतलब कोई उनसे कहता है उनका फैन, इस तरह मैं आपका डाई हार्ड फैन हूँ, तो वहाँ से आए वाला इडियम। इसका एग्जाम्पल है, ही इज़ अ डाई हार्ड पर्सन एंड विल नॉट ईजिली सरेंडर। वो बड़ा डाई हार्ड पर्सन है, वो बड़ा स्ट्रांगली डिवोटेड, या वो चेंज नहीं होता वो पर्सन, और उसको वो इजीली सरेंडर नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा डेज ऑफ रेकनिंग। डेज ऑफ रेकनिंग का मतलब होता है द डे टू डील विद एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी कि कोई ऐसा दिन जिसमें आपको अनप्लीजेंट सिचुएशन को डील करना ही पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए डेज दिन, रेकनिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन, रेकनिंग का मतलब है कैलकुलेशन। तो कुल मिला के जो दिन है ना, दिन की जो कैलकुलेशन होगी, तो दिन की कैलकुलेशन यानी कि पूरा दिन, पूरे दिन की कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होती है, और पूरे दिन में कुछ ना कुछ प्लीजेंट सिचुएशन भी आती हैं और अनप्लीजेंट भी आती हैं। तो हम इसमें कह रहे हैं कि द डे, ऐसा दिन जिसमें आपको अनप्लीजेंट सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। एग्जाम्पल इसका, द डेज ऑफ रेकनिंग इज कमिंग फॉर द वाटर कंपनी डायरेक्टर्स, यानी कि डेज ऑफ रिकनिंग आने वाले हैं किसके लिए, वाटर कंपनी डायरेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है सैड या डिजेक्टेड, यानी कि उदास, हताश, निराश। कैसे याद करेंगे, डाउन इन द माउथ। देखिए डाउन लटका हुआ यानी नीचे, और माउथ यानी कि मुंह लटका हुआ है, ऐसा समझ लीजिए मुंह लटका हुआ है, तो मुंह लटकने को हिंदी में क्या बोलते हैं, उदास होना। ये इसका मीनिंग, उदास होना, हताश होना, निराश होना। एग्जाम्पल है इसका, नाउ ए डेज ही इज डाउन इन द माउथ बिकॉज ही हैज सफर्ड हैवी लॉस इन बिजनेस। इन दोनों जो है ना, वो बड़ा ही उदास है, क्यों, क्योंकि उसको भारी लॉस हुआ है बिजनेस में, उसको भारी लॉस हुआ है बिजनेस में। नेक्स्ट हमारा डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट, यानी कि जो एक ऐसा पर्सन है जो दूसरों को एंजॉय करने से रोकता है, वो खुद नहीं कर पा रहा तो दूसरों को भी करने से रोकता है, या दूसरों के काम में टांग अड़ाता है, ऐसा मीनिंग है इसका। अब देखिए कितना आसान है, डॉग मतलब कुत्ता, और मैंगर, मैंगर आप सबने देखा होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रहा मैंगर। देखिए मैंगर वो जगह होती है जहाँ पे गाय भैंस घोड़ा मतलब खाना खाते हैं, चरते हैं, जहाँ पे इनको भूस फूस दिया जाता है, चरते हैं यहाँ, तो वो होता है। अगर कुत्ता मैंगर में आ गया तो ना तो वो किसी को कुछ करने देगा, ना तो वो खुद इंजॉय कर रहा, ना वो दूसरों को इंजॉय करने देगा, ऐसा समझ लीजिए। एग्जाम्पल है इसका, बाई डिस्टर्बिंग पार्लियामेंट सेशन द कांग्रेस इज फॉलोइंग डॉग इन द मैंगर, यानी कि पार्लियामेंट सेशन को डिस्टर्ब करके, यानी कि भंग करके जो कांग्रेस है वो डॉग इन द मैंगर का काम कर रही है, डॉग इन द मैंगर की पॉलिसी अपना रही है। नेक्स्ट हमारा डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब का मतलब होता है कम्प्लीटली फेलियर। अब देखिए यानी कि पूरी तरह से फेल होना। अब देखिए कितना आसान है, डैम का मतलब है गीला,
डैम का मतलब गीला, स्क्विप का मतलब होता है स्मॉल एक्सप्लोडिंग फायरवर्क, यानी कि छोटा पटाखा, जो पटाखे होते हैं उनमें छोटा पटाखा। अब एक बार बताइए आप मुझे, पटाखा अगर गीला हो गया, अगर पटाखा गीला हो गया तो उसके बाद वो फेल हो चुका है, वो चलने का ही नहीं है। उसके बाद उसमें मतलब आप आग लगाओगे तो कुछ होने का है नहीं, वो फूटने का है नहीं, तो कम्प्लीटली फेलियर हो गया वो। एग्जाम्पल इसका, द विजिट ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना प्रूव्ड ए डैम स्क्विप ऑन बॉर्डर इशू। जो विजिट थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर की चाइना में, वो प्रूव हुई है, डैम स्क्विप कम्प्लीटली फेलियर प्रूव हुई है। किस मुद्दे पर? बॉर्डर इशू पर, बॉर्डर के मुद्दे पर। नेक्स्ट है हमारा ईट हम्बल स्पाई। ईट हम्बल स्पाई का मतलब होता है टू अपोलोजाइज, यानी कि माफ़ी मांगना, किसी से माफ़ी मांगना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, ईट खाना, हम्बल मतलब काइंड, काइंड ऑफ पर्सन होता है जो दयालु, पाई मतलब कोई भी टुकड़ा, यानी कि दया का टुकड़ा खाना। दया का टुकड़ा खाना इसका मतलब माफ़ करना। आप किसी पर दया दिखा रहे हो कि चल भाई छोड़, जो हुआ हो गया, माफ़ कर देते हैं, तो आपने दया का टुकड़ा खा लिया, दया का टुकड़ा खा लिया, तो आपने माफ़ कर दिया, माफ़ी मांगना। ठीक है। एग्जाम्पल इसका, इन स्पाइट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट ब्रैगिंग, यानी कि उसकी जो कांस्टेंट ब्रैगिंग का मतलब होता है बोस्ट, बोस्ट का मतलब डींगे हाँकने के बावजूद ही लॉस द मैच, वो मैच हार गए, एंड हैड टू ईट हम्बल पाई, और उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, उन्हें हम्बल पाई खाना पड़ा। नेक्स्ट हमारा ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड का मतलब होता है टेक ए स्टेटमेंट बैक। देखिए अपने, यानी कि अपनी कही हुई बात वापस लेना, अपने कहे हुए शब्द वापस लेना। कितना आसान है, ईट खाना, खाना कौन से वर्ड? अपने वर्ड। तो अपने वर्ड कैसे खाएगा इंसान? अपने वर्ड तब खाएगा जब उसने कोई बात कह दी, उसके बाद उसे वापस ले रहा है, तो अपने वर्ड खा गया वो। एग्जाम्पल इसका, आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू बी वेरी केयरफुल इन हर स्पीच, अदरवाइज शी वुड हैव टू ईट हर ओन वर्ड्स। मैंने अपनी दोस्त जो है उसको, मैं उसको वॉर्न करता हूँ कि बड़ा केयरफुल रहे अपनी स्पीच में, नहीं तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ेगी, उसे अपने वर्ड खाने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एंड इन स्मोक या फियास्को। एंड इन स्मोक का मतलब होता है टू नॉट प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट ना प्रोड्यूस होना, कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना आना। कैसे याद रखेंगे, देखिए एंड, एंड मतलब फिनिश होना, कहाँ पे फिनिश हुआ है? स्मोक में। अगर स्मोक में यानी कि धुएं में फिनिश हो रहा है कोई भी, तो इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट तो आ नहीं रहा, कुछ भी पॉजिटिव तो है नहीं इसमें कि कोई धुएं में फिनिश हुआ है। बस ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे और याद कर लेंगे, बाकी फिर ये याद हो ही जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, ही स्पोक ए लॉट अबाउट हिज न्यू फिल्म बट इट ऑल एंडेड इन स्मोक एंड इट फ्लॉप ऑन बॉक्स ऑफिस, यानी कि वो अपनी जो मूवी आई है उसकी, नई मूवी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलता था, बहुत ज़्यादा बात करता था, परंतु बट उसने ना कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करा, और वो बॉक्स ऑफिस पर क्या हो गई? फ्लॉप हो गई, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। तो चलिए कल मिलते हैं अपने एपिसोड नंबर 14 के साथ। इतने आप जितने भी लेक्चर मैंने करा दिए हैं आप सब इनका रिवीजन कर लीजिए, और आप अगर एक बार पढ़ लेंगे ना लेक्चर और उसके बाद रिवाइज कर लेंगे, तो इस बात की गारंटी है कि आप ये भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।